विपक्षी भूपेंद्र यादव के समर्थन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अलवर पहुंचे, जहां उनका दवा व्यापार मंडल की ओर से स्वागत किया गया। मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि मैंने तो इतना ही कहा है कि राष्ट्रीय हित में देश की सुरक्षा, सर्वांगीण विकास व देश का मान बढ़ाने के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की, जो कि पूरा देश का बच्चा कह रहा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देश की जनता आतुर है कब मतदान का दिन आए और कब हम कमल के वोट पर फूल दें और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। उन्होंने विपक्ष पर प्रहार लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों का समर्थन करती रही है। हमारी सेना से एयर स्ट्राइक से मजबूती मांगती है और सबूत मांग रही है। कांग्रेस को देश की सेना पर विश्वास नहीं है। ये कश्मीर में करीब 41,000 लोग और सैनिकों की हत्या करवा चुकी है, क्योंकि आतंकवादी जब कोई घटना करते थे तो उनको आतंकवादियों पर गोली चलाने का अधिकार नहीं था। उनको दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी। दिल्ली से परमिशन इतनी लेट आती थी, तब तक आतंकवादी उचित ठिकानों पर नहीं पहुंच जाते थे। हमारे देश का अंग है जो कश्मीर में स्वतंत्रता से तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, वह भारत माता की जय नहीं बोल सकते थे, तिलक लगाकर नहीं घूम सकते थे। यदि ऐसा करते तो गोलियों का शिकार होना पड़ता था। उन सबसे निजात प्रधानमंत्री मोदी ने दिलाई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है, एक भी सीट विरोधियों को नहीं जाने देंगे। पूरी 25 सीटें भाजपा को मिलेगी और पहले से ज्यादा जीत का अंतर रहेगा। उन्होंने मोदी फैक्टर काम करने पर कहा कि मोदी फैक्टर इस बार इसलिए काम करेगा, हमेशा वो राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। मैंने तो इतना ही कहा है कि राष्ट्र हित में, देश की सुरक्षा के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए और देश का मान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्योंकि पूरा देश का बच्चा कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और देश की जनता आतुर है इस बात के लिए कि कब मतदान का दिन आता है और कब हम कमल के फूल पर वोट दें और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। क्योंकि कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों का समर्थन करती रही है, हमारी सेना से एयर स्ट्राइक के सबूत मांगती रही है। यानी हमारे देश की सेना पर विश्वास नहीं है कांग्रेस को। ये कश्मीर में लगभग 41,000 सिविल लोग और सैनिकों की हत्या करा चुकी है, क्योंकि आतंकवादियों कुछ आतंकवादी घटनाएं करते थे तो उनको आतंकवादियों पर गोली चलाने का अधिकार नहीं था। उनको दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी और दिल्ली से परमिशन इतनी डिले हो जाता था परमिशन मिलने में, या देते ही नहीं थे, तब तक आतंकवादी अपने उचित ठिकानों पर नहीं पहुंच जाते थे। हमारे भारत देश का अंग है ये कश्मीर, उस पर हम स्वतंत्र रूप से तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, भारत माता की स्वतंत्र रूप से जय नहीं बोल सकते थे, तिलक लगाकर नहीं घूम सकते थे। यदि ऐसा हम करते तो वहाँ हमको गोलियों का शिकार होना पड़ता था। वो सबसे निजात दिलाई है माननीय नरेंद्र जी मोदी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो सब लोग कह रहे हैं हम तो उन्हीं को प्रधानमंत्री चुनेंगे जिन्होंने हमारे देश का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, देश की रक्षा की है और देश के दुश्मनों को उनके घर में मार करके आए। पिछली बार देखा गया था, समीकरण क्या रहेंगे सर, कितनी सीटें मिलेंगी भारत में? राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि एक भी सीट विरोधियों को नहीं जाने देंगे। यानी 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और पहले से ज्यादा जीत का अंतर रहेगा। क्या मोदी फैक्टर इस बार भी काम करेगा? पिछली बार भी देखने को मिला था मोदी के नाम पर। देखो, मोदी जी फैक्टर काम करेगा और इसलिए करेगा कि हमेशा राष्ट्रहित की बात करते हैं, देश के लोगों के विकास के, उनके सम्मान की बात सोचते हैं, देश की सुरक्षा की बात सोचते हैं। इसलिए मोदी जी के चेहरे पर या मोदी जी के नाम से हॉट वोट मिलेंगे। मेरे कई कांग्रेसी मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा में कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन हम लोकसभा में तो मोदी जी को ही वोट देंगे, क्योंकि देश की जनता मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहती है। तो क्या हम गारंटी की बात कर सकते हैं कि गारंटी जो कह रहे हैं कि मेरी गारंटी? मोदी जी
तो कहा है, लेकिन इस पर मोहर लगाएगी देश की जनता कि हम 400 पार कराएंगे ही, ये ठान ली है देश की जनता ने। और वो मैंने कहा ना, आतुर इस बात के लिए कि वह कमल के फूल का वाला ही बटन दबाएंगे और मोदी जी को तीसरी बार 400 सीटों से ज़्यादा दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे।